हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की वीडियो में लेकर आया हूँ बीएससी एग्रीकल्चर 6th सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आ जाता है एमजेपीआर यूनिवर्सिटी में प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर का। तो इससे पहले भी मैं कई वीडियोस डाल चुका हूँ इस सब्जेक्ट से संबंधित। यदि आप लोगों को नहीं मिली हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी जिस पर लिखा होगा प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर का। ठीक है, तो उस पर आप लोग क्लिक करके आराम से प्लेलिस्ट के अंदर जा कर के सभी वीडियोस देख सकते हैं। और यदि आप लोगों को इंट्रोडक्टरी टू फॉरेस्ट्री का प्लेलिस्ट नहीं मिला है या वीडियो नहीं मिली हैं तो उसकी भी लिंक आप लोगों को वहीं पर मिल जाएगी, वहां से आप लोग जा कर के देख सकते हैं सभी वीडियोस। तो आज का टॉपिक है हमारा मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, कन्वेयर एंड एलिवेटर्स, देयर प्रिंसिपल, वर्किंग एंड सिलेक्शन। तो इससे संबंधित जो है जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी आप लोगों के सामने जो है प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, इस पीडीएफ में हमने वो जो भी हमें ठीक क्वेश्चन लगे हैं उनको हमने डालने की कोशिश की है इस पीडीएफ में। तो अभी तक आप लोगों ने यदि वीडियो को लाइक और दोस्तों के पास शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी इस वीडियो का जो है लाभ ले सकें। और अभी तक आप लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। और उसके साथ में आप लोग जो है बेल आइकन को जो है ऑल पर सेट कर लेना, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँगा नोटिफिकेशन उसी के ज़रिए आप लोगों के पास पहुँचेगी। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना लेते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है दोस्तों संक्षिप्त विवरण। तो संक्षिप्त विवरण में पहले देख लेते हैं इसमें क्या बताया गया है। कन्वेयर क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। कन्वेयर में आ जाता है सिद्धांत। तो इसमें बताया गया है यह घर्षण या यांत्रिक खिंचाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह सामग्री को क्षैतिज या थोड़े झुकाव पर निरंतर ले जाता है। तो दोस्तों आप लोग ये मत समझें कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, आप लोगों को मैं दिखा ही देता हूँ पहले। ठीक है, ये यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, इसमें सब में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही हैं। ठीक है, ये कुछ हैं जिनकी परिभाषाएं दी गई हैं। ठीक है, 4 हैं। ठीक है, ये 4 ही हैं और ये 4 का पढ़ के देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ थोड़ा बहुत तब भी नॉलेज होगा। ठीक है, तो इसमें आ जाता है अगला पॉइंट कि चयन क्या है, सिलेक्शन क्या है। तो सिलेक्शन होता है सामग्री का प्रकार, धूल भरा, गीला या ठोस, दूरी और आवश्यक गति पर निर्भर करता है चयन, सिलेक्शन। ठीक है, सिलेक्शन किस पर निर्भर करता है, सामग्री का प्रकार, धूल भरा, गीला या ठोस या दूरी। ठीक है, इन आवश्यक गति पर निर्भर करता है, इनकी आवश्यक गति पर। फिर आता है एलिवेटर में आ जाता है सिद्धांत। इसमें क्या है, यह ऊर्ध्वाधर वर्टिकल परिवहन के लिए सेंट्रीफ्यूगल कोर्स या गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करता है। फिर आता है चयन, इसमें कैसा होता है, सिलेक्शन कैसा होता है, तो ऊंचाई, सामग्री का घनत्व और डिस्चार्ज की विधि के आधार पर इसमें सिलेक्शन या चयन होता है। फिर आता है दोस्तों अनुभाग 1 हमारा, इसमें पूछा गया है बेसिक और वर्किंग। पहला क्वेश्चन आ जाता है कि बेल्ट कन्वेयर में सामग्री को ले जाने का मुख्य माध्यम क्या है। तो मुख्य माध्यम क्या है, राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, रबर या पीसीबी वेल्ड के अनुसार। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि वाल्टी एलिवेटर का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है। तो मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला कि ऊर्ध्वाधर परिवहन। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि भारी और कठोर पत्थर को ले जाने के लिए कौन सा कन्वेयर सबसे उपयुक्त है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाता है सी वाला, एप्रन कन्वेयर सबसे उपयुक्त है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि स्क्रू कन्वेयर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यह जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, आर्किमिडीज स्क्रू सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि आइडलर्स का उपयोग बेल्ट कन्वेयर में क्यों किया जाता है। तो क्यों किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, बेल्ट को सहारा देने के लिए किया जाता है।
फिर आता है अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है कि चयन और विशेषताओं से संबंधित क्वेश्चन। पहला आता है कि बहुत महीन और धूल भरी सामग्री जैसे सीमेंट या राख के लिए सबसे सुरक्षित कन्वेयर कौन सा है? तो इसका जो है सबसे सुरक्षित कन्वेयर कौन सा हो जाएगा? न्यूमेटिक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? न्यूमेटिक हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि सेंट्रीफ्यूगल डिस्चार्ज एलिवेटर का उपयोग किस तरह की सामग्री के लिए किया जाता है? तो किस तरह की सामग्री के लिए किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, मुक्त बहने वाली फ्री फ्लो सामग्री के अनुसार किया जाता है, के लिए जो है किया जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि रोलर कन्वेयर के कार्य करने के लिए सामग्री का निचला हिस्सा कैसा होना चाहिए? सामग्री का निचला हिस्सा कैसा होना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी वाला, समतल हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि कन्वेयर सिस्टम में टेक अप अरेंजमेंट का क्या अर्थ है, क्या कार्य है? तो इसका जो है क्या कार्य है? राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, बेल्ट में तनाव बनाए रखना। ठीक है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि यदि सामग्री को 90 डिग्री के कोण पर ऊपर ले जाना हो तो क्या इस्तेमाल करेंगे? तो इसमें जो है क्या इस्तेमाल करेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा वाल्टी एलिवेटर का उपयोग करेंगे। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि बेल्ट की फिसलन को रोकने के लिए पुली पर क्या चढ़ाया जाता है? तो क्या चढ़ाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा लेगिंग चढ़ाया जाता है, लेगिंग रबर कोटिंग चढ़ाया जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि स्क्रू कन्वेयर का उपयोग अक्सर किन उद्योगों में किया जाता है? अक्सर किन उद्योगों में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खाद्य प्रसंस्करण और रसायन। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, ठीक है। अगले पॉइंट आ जाते हैं, तो इसमें आ जाता है कन्वेयर के प्रकार, ये कितने प्रकार का होता है? तो बेल्ट, रोलर, चेन स्क्रू और पेनुमेटिक एप्रोन का होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट हमारा, एलिवेटर के प्रकार क्या होते हैं? तो इसके क्या होते हैं? सेंट्रीफ्यूगल कंटिन्यूअस पॉजिटिव डिस्चार्ज। फिर आता है पार्ट्स के नाम क्या हैं? आइडलर्स, पुलेस, स्प्रोकेटस। फिर आता है वोकेट्स, फ्लाइट्स। फिर आता है सुरक्षित उपकरण, इसमें क्या है? पुल कॉर्ड्स, स्पीड स्विच और वेक स्टॉप्स। फिर आता है अगला, निश्चित रूप से यहाँ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट कन्वेयर पर 40 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हो गए हैं। ठीक है। फिर आता है अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है कि बेल्ट कन्वेयर की बारीकियाँ, उनके बारे में क्या बताया गया है? पहला क्वेश्चन आ जाता है इसमें कि बेल्ट कन्वेयर में ट्रिपर का क्या उपयोग है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, बेल्ट के बीच से कहीं भी सामग्री डिस्चार्ज करने के लिए। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि ट्रोचिंग आइडलर्स का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बेल्ट को बी आकार देना ताकि सामग्री गिरे नहीं। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि 15वां की बेल्ट कन्वेयर में किस प्रकार की पुली बेल्ट को चलाने का काम करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी वाला, हेड पुले। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि इम्पैक्ट आइडलर्स कहाँ लगाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, लोडिंग पॉइंट के ठीक नीचे झटका सहने के लिए। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि बेल्ट की सफाई के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? स्क्रैपर्स और बेल्ट क्लीनर का उपयोग किया जाता है। फिर आ जाता है अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है स्क्रू और न्यूमेटिक कन्वेयर के बारे में। पहला क्वेश्चन आ जाता है स्क्रू कन्वेयर के फ्लाइट का क्या मतलब है? तो इसमें जो है फ्लाइट का क्या मतलब है? राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, स्क्रू की सर्पिल ब्लेड से मतलब है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि न्यूमेंट कन्वेयर में सामग्री किस माध्यम से चलती है? तो इसमें किस माध्यम से सामग्री चलती है? हवा के माध्यम से सामग्री चलती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि
निगेटिव प्रेशर न्यूमेटिक सिस्टम का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम क्या है? पुल वैक्यूम सिस्टम है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि स्क्रू कन्वेयर का उपयोग अधिकतम कितने डिग्री के झुकाव तक कुशलता से किया जा सकता है? तो कितनी डिग्री तक कुशलता से किया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा बी वाला 90 डिग्री विशेष डिजाइन के साथ। फिर आता है अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है कि वाल्टी एलिवेटर। तो इसमें आ जाता है अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है कि कंटिन्यूअस बकेट एलिवेटर का उपयोग किस लिए होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला नाजुक सामग्री के लिए होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि वाल्टी एलिवेटर में बूट का क्या कार्य है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला नीचे का हिस्सा जहां सामग्री भरी जाती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि पॉजिटिव डिस्चार्ज एलिवेटर का लाभ क्या है? तो इसका क्या लाभ होता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला कि यह बाल्टियों को पूरी तरह खाली कर देता है और चिपचिपी सामग्री के लिए श्रेष्ठ है। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि एलिवेटर में बैक स्टॉप क्यों लगाया जाता है? तो बैक स्टॉप क्यों लगाया जाता है? बिजली कटने पर एलिवेटर को उल्टा घूमने से रोकने के लिए लगाया जाता है। फिर आता है अगला भाग, इसमें पूछा गया है चैन और क्षमता से संबंधित क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है सामग्री की एंगल ऑफ रोप्स कन्वेयर के चैन में क्यों महत्वपूर्ण है? तो क्यों महत्वपूर्ण है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला यह निर्धारित करने के लिए कि सामग्री कितने ढलान पर टिकेगी। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि यूनिट लोड हैंडलिंग के लिए कौन सा उपकरण सबसे अच्छा है? तो कौन सा उपकरण जो है सबसे अच्छा है? राइट आंसर हो जाएगा रोलर कन्वेयर हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि खाद्य उद्योग में स्वच्छता के लिए कौन सा कन्वेयर सबसे लोकप्रिय है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला स्टील बेल्ट या प्लास्टिक मॉड्यूलर बेल्ट कन्वेयर। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि कन्वेयर की क्षमता किस पर निर्भर करती है? तो किस पर निर्भर करती है? राइट आंसर हो जाएगा डी वाला उपयुक्त सभी बेल्ट की चौड़ाई पर, बेल्ट की गति पर और सामग्री के घनत्व पर। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि बहुत लंबी दूरी जैसे 5 से 10 किलोमीटर तक कोयला ले जाने के लिए क्या उपयोग होता है? तो क्या उपयोग होता है? राइट आंसर हो जाएगा ओवरलोड बेल्ट कन्वेयर का उपयोग किया जाता है। फिर आता है अगला भाग हमारा, जिसमें आ जाता है विविध। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि ग्रेविटी रोलर कन्वेयर चलाने के लिए किस ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो किस ऊर्जा की आवश्यकता होती है? गुरुत्वाकर्षण ढलान द्वारा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि स्लॉट कन्वेयर का उपयोग अक्सर कहाँ किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा बी वाला भारी असेंबली लाइन जैसे कार निर्माण। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि पुली के चारों ओर बेल्ट के संपर्क क्षेत्र को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्नब पुले का उपयोग किया जाता है। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि बाल्टी एलिवेटर में बाल्टियाँ किससे जुड़ी हुई होती हैं? तो ये किससे जुड़ी हुई होती हैं? राइट आंसर हो जाएगा सी वाला चेन या बेल्ट दोनों में से किसी एक से जुड़ी हुई होती है। फिर आता अगला क्वेश्चन, ओवरहेड कन्वेयर का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा बी वाला। इसमें बताया गया है कि यह फर्श को खाली रखता है। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि अगला क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, अगला भाग आ जाता है। इसमें पूछा गया है क्षमता और गणना से संबंधित क्वेश्चन। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन आता है कि कन्वेयर बेल्ट की क्षमता सी मापने का सही सूत्र क्या है? तो जहां ए क्षेत्रफल और बी वेग है और इंटू RHO घनत्व है। फिर आता है इसका जो है राइट आंसर, इसमें बताया गया है C इक्वल A इंटू B इंटू RHO। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि यदि बेल्ट की गति दोगुनी कर दी जाए तो उसकी
वहन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी वाला, दोगुनी हो जाएगी। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है, वेल्ट टेंशन, वेल्ट तनाव को आमतौर पर किस इकाई में मापा जाता है? तो किस इकाई में मापा जाता है? बी वाला राइट हो जाएगा, न्यूटन प्रति किलोमीटर या किलो न्यूटन। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि स्क्रू कन्वेयर की क्षमता निर्धारित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? स्क्रू का व्यास और पिच हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि वेल्ट ट्रैकिंग का क्या अर्थ है? वेल्ट ट्रैकिंग का क्या अर्थ है? तो राइट क्या आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों? बी वाला, वेल्ट पुली के केंद्र में सीधा चलना। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है यदि बेल्ट एक तरफ भाग रही है तो सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए? तो क्या चेक करना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, आइडलर्स और पुली का संरेखण। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि क्लोजिंग की समस्या सबसे ज़्यादा किस उपकरण में देखी जाती है? तो किस उपकरण में देखी जाती है? स्क्रू, कन्वेयर और बाल्टी एलिवेटर में देखी जाती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि पुली पर लेगिंग खराब होने का मुख्य परिणाम क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, बेल्ट का फिसलना हो जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि सेंट्रीफ्यूगल डिस्चार्ज एलिवेटर में सामग्री कैसे बाहर फेंकी जाती है? तो कैसे फेंकी जाती है? अपकेंद्र बल द्वारा फेंकी जाती है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि एलिवेटर की बाल्टियों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है क्या कहा जाता है? पिच कहा जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि कंटिन्यूअस डिस्चार्ज एलिवेटर गति सेंट्रीफ्यूगल एलिवेटर की तुलना में कैसी होती है? तो कैसी होती है? धीमी होती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि डीप बकेट्स का उपयोग किस प्रकार की सामग्री के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, सूखी और आसानी से बहने वाली सामग्रियों के लिए किया जाता है। फिर आता अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है कि चयन के मानदंड। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि सामग्री का लंप साइज, ढेले का आकार किस चयन को प्रभावित करता है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला, बेल्ट की चौड़ाई और आइडलर के प्रकार को। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि अत्यधिक गर्म सामग्री जैसे गर्म क्लिंकर को ले जाने के लिए कौन सा कन्वेयर श्रेष्ठ है? तो कौन सा कन्वेयर श्रेष्ठ है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला, इसमें आ जाता है एप्रन या पैन कन्वेयर हो जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि रासायनिक उद्योगों में जहां संरक्षण का डर हो वहां किस धातु के स्क्रू का उपयोग होता है? तो किस धातु के स्क्रू का उपयोग किया जाता है? स्टेनलेस स्टील का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो है दोस्तों अगला क्वेश्चन आ जाता है, इसमें पूछा गया है, अगला पॉइंट आता है, इसमें पूछा गया है सुरक्षा उपकरण से संबंधित क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन आता है कि पुल कार्ड स्विच कन्वेयर में कहाँ लगाया जाता है? तो ये कहाँ लगाया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला, कि कन्वेयर की पूरी लंबाई के साथ लगाया जाता है। फिर आता अगला क्वेश्चन कि जीरो स्पीड स्विच का क्या कार्य है? तो इसका क्या कार्य है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, यह पता लगाना कि बेल्ट रुक गई है या फिसल रही है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि होल्ड बैक डिवाइस का उपयोग मुख्य रूप से किस में होता है? तो किस में होता है? राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, इंक्लाइंड झुके हुए कन्वेयर और एलिवेटर का होता है। फिर आता है अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है कि विशेष हैंडलिंग। तो इसमें आता है पहला क्वेश्चन हमारा कि वाइब्रेटिंग कन्वेयर का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला, सामग्री को छानने और ले जाने के लिए होता है। फिर आता अगला क्वेश्चन कि मैग्नेटिक
स्प्रेटर कन्वेयर में कहाँ लगाया जाता है? तो कहाँ लगाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, हेड पुली के पास लोहे के कचरे को हटाने के लिए लगाया जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि फ्लूइडाइजिंग शब्द किस कन्वेयर से संबंधित है? तो किस कन्वेयर से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, न्यूमैटिक कन्वेयर से संबंधित है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि बेल्ट एलिवेटर के ऊपरी हिस्से को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहा जाता है? हेड कहा जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि बेल्ट कन्वेयर में स्नब पुले का मुख्य कोण पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुख्य कोण पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, कोण बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? संपर्क क्षेत्र बढ़ाने के लिए। ठीक है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि चेन कन्वेयर का उपयोग बेल्ट कन्वेयर की तुलना में कब किया जाता है? तो ये कब किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी वाला, उपरोक्त सभी, ए जब भार बहुत अधिक हो, बी जब दूरी बहुत कम हो, सी जब तापमान बहुत अधिक हो। ये तीनों जो है राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है कि बेल्ट की ट्रोफिंग क्षमता किस पर निर्भर करती है? तो ये किस पर निर्भर करती है? राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, बेल्ट की लचीलापन से पर जो है निर्भर करती है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम, जिसमें पहला आ जाता है अनुभाग। इसमें पूछा गया है पी अनुभाग आ जाता है। इसमें पूछा गया है कंपोनेंट और स्पेसिफिकेशन क्या है? तो इससे संबंधित क्वेश्चंस आ जाते हैं। बेल्ट फेस्टेनर्स का उपयोग कब किया जाता है? तो ये कब किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, बेल्ट के दो सिरों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि स्क्रिट बोर्ड का कन्वेयर में क्या कार्य है? तो इसका जो है क्या कार्य है? राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, लोडिंग पॉइंट पर सामग्री को बाहर गिरने से रोकना। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि टेपरेड रोलर का उपयोग आमतौर पर कहाँ किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, टेपरेड रोलर का आमतौर पर उपयोग जो है कहाँ किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका बी वाला, कर्व घुमावदार रोलर कन्वेयर में होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि बेल्ट कन्वेयर में रिटर्न आइडलर्स की संख्या क्राइंग आइडलर्स की तुलना में कैसी होती है? राइट आंसर हो जाएगा इसका सी वाला कि कम, आमतौर पर दोगुनी दूरी पर लगाए जाते हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि चेवरॉन बेल्ट का उपयोग कहाँ किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों ए वाला, बहुत अधिक ढलान पर सामग्री ले जाने के लिए होता है। फिर आ जाता है अगला भाग हमारा, इसमें आ जाता है ड्राइव और पावर ट्रांसमिशन। तो इसमें जो है राइट आंसर अगला क्वेश्चन आ जाता है कि फ्लड कपलिंग का उपयोग कन्वेयर ड्राइव में क्यों किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, इसमें आ जाता है सॉफ्ट स्टार्ट, धीरे से शुरुआत और झटकों से सुरक्षा के लिए। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है स्क्रू टेकअप का उपयोग किस लंबाई के कन्वेयर के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाता है दोस्तों, वो हो जाता है बी वाला, छोटे कन्वेयर 30 से 50 मीटर तक। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि ग्रेविटी टेकअप में तनाव कैसे पैदा किया जाता है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला, काउंटर वेट, वजन लटका कर किया जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है गियरबॉक्स का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका जो है मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, मोटर की उच्च गति को कम करना और टॉर्क बढ़ाना। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है, इसमें अनुभाग आ जाता है आर, जिसमें पूछा गया है स्क्रू और चेन कन्वेयर की गहराई से संबंधित क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इसमें आ जाता है कि हंगर बेयरिंग का उपयोग किसमें किया जाता है? हंगर बेयरिंग का उपयोग किसमें किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, लंबी दूरी के स्क्रू कन्वेयर में सॉफ्ट को सहारा देने के लिए किया जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है ड्रग चेन कन्वेयर का उपयोग मुख्य रूप से किस सामग्री के लिए होता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, भारी और घिसने वाली सामग्री जैसे राख या कोयला।
फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि स्क्रू कन्वेयर में पिच क्या दर्शाता है, पिच क्या दर्शाता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, 2 ब्लेड्स के बीच की दूरी को दर्शाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, हमारा अगला भाग आ जाता है। इसमें पूछा गया है वाल्टी एलिवेटर खराबी और समाधान। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है, यदि एलिवेटर की बाल्टियाँ सामग्री को हेड पर ठीक से डिस्चार्ज नहीं कर पा रही है तो क्या कारण हो सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए वाला, एलिवेटर की गति बहुत कम या बहुत अधिक होना। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि एलिवेटर केजिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, धूल को बाहर आने से रोकना और सुरक्षा प्रदान करना। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि डीजल बकेट्स क्या है, डीजल बकेट्स क्या है। राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, जो बाल्टी एलिवेटर के निचले हिस्से से सामग्री उठाती हैं। फिर आ जाता है अगला अनुभाग, इसमें पूछा गया है सुरक्षा और मानक से संबंधित क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आता है कि इमरजेंसी स्टॉप स्विच का रंग कैसा होता है। तो डी वाला हो जाएगा दोस्तों, लाल होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि कन्वेयर शुरू करने से पहले वार्निंग अलार्म क्यों बजाया जाता है। तो क्यों बजाया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, पास खड़े लोगों को सचेत करने के लिए कि मशीन चलने वाली है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से बचने के लिए बेल्ट कैसी होनी चाहिए। तो बेल्ट कैसी होनी चाहिए, बी वाला राइट हो जाएगा, एंटी स्टैटिक होनी चाहिए, एंटी स्टैटिक गुणों वाली होनी चाहिए। फिर आता अगला अनुभाग, इसमें पूछा गया सामग्री के गुण से संबंधित क्वेश्चन। तो इसमें आ जाता है पहला क्वेश्चन कि अपघर्षकता से वेल्ट पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, वेल्ट की सतह जल्दी घिस जाती है। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि बल्क डेंसिटी की इकाई क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, केजी पर एम क्यूब। फिर आता अगला अनुभाग, इसमें पूछा गया है वन लाइनर टेक्निकल। तो इसमें ठीक है, इसमें जो है आंसर क्या है, ट्रू है। तो वन लाइनर जो है क्वेश्चंस देख लेते हैं, ये वन लाइनर हैं, ठीक है, सब के सब ये ट्रू हैं, फॉल्स एक भी नहीं है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आता है कि साल्ट कन्वेयर का उपयोग भारी मशीनों को ले जाने के लिए किया जाता है। तो हाँ, इसका उपयोग किया जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि स्क्रैपर का उपयोग बेल्ट से चिपकी सामग्री को हटाने के लिए होता है। सही बात है, होता है। फिर आता अगला क्वेश्चन, आइडलर डायमीटर बेल्ट की चौड़ाई और गति के आधार पर चुना जाता है। हाँ, चुना जाता है। फिर आता अगला क्वेश्चन कि पिनेमेटिक कन्वेइंग में धूल उड़ने का खतरा सबसे कम होता है। सही बात है, कम होता है। फिर आता अगला क्वेश्चन कि वी बेल्ट का उपयोग अक्सर मोटर और गियरबॉक्स के बीच पावर ट्रांसमिशन के लिए होता है। हाँ, ट्रांसमिशन के लिए होता है। फिर आता अगला क्वेश्चन कि ब्रेक स्टॉप एक प्रकार का क्लच है जो एलिवेटर को पीछे गिरने से रोकता है। सही बात, क्लच है वो एक प्रकार का। फिर आता अगला क्वेश्चन कि सेफ एलिगनिंग आइडलर्स बेल्ट को अपने आप सीधा करने में मदद करता है। हाँ। फिर आता अगला क्वेश्चन कि इम्पैक्ट वेड लोडिंग पॉइंट पर आइडलर्स की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, कर सकते हैं इसका इस्तेमाल। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि फीडर कन्वेयर का मुख्य काम सामग्री की मात्रा को नियंत्रित करना है। सही बात है। फिर आता अगला क्वेश्चन कि ट्रॉफेड बेल्ट की वहन क्षमता फ्लैट बेल्ट से अधिक होती है। हाँ। फिर आता अगला क्वेश्चन कि वल्केनाइजिंग बेल्ट को जोड़ने की सबसे मजबूत विधि है हीट और प्रेशर द्वारा। हाँ। फिर आता अगला क्वेश्चन कि विंग पुले का उपयोग टेल पर किया जाता है ताकि सामग्री पुली नीचे ना फंसे। हाँ, सही बात है। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि टेंजाइनर बेल्ट की ढीलापन को दूर करता है। सही बात, दूर कर देता है ढीलेपन को। फिर आता अगला क्वेश्चन कि हॉपर का उपयोग सामग्री को स्टोर करने और इन्वेयर पर धीरे से गिरने के लिए होता है। हाँ, होता है।
फिर आता है अगला क्वेश्चन कि वेरी वाइब्रेटिंग स्क्रीन अक्सर कन्वेयर के अंत में सामग्री छानने के लिए के लिए जो है लगाई जाती है। हाँ, लगाई जाती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि कोरोशन रेजिस्टेंस के लिए कन्वेयर फ्रेम को गैल्वेनाइज्ड किया जाता है। हाँ, सही है, ये ट्रू है। सेफ्टी गार्ड घुमाते हुए हिस्सों जैसे पुली को ढकने के लिए ज़रूरी है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि लोड शेल का उपयोग कन्वेयर पर चलते हुए माल का वजन करने के लिए होता है। सही बात है, होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि मैग्नेटिक पुली लोहे के कचरे को अलग करने के काम आती है। हाँ, सही बात है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि NEMA अपॉन IP रेटिंग मोटर को धूल और पानी से सुरक्षा की डिग्री बताते हैं। सही बात है। फिर आ जाता है अनुभाग W। तो इसमें पूछा गया है तकनीकी और गणना और मानक से संबंधित क्वेश्चंस। और देखते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि सीमा का पूर्ण रूप क्या है। CEMA का पूर्ण रूप क्या है, जो कन्वेयर डिज़ाइन के मानक निर्धारित करता है। तो इसका जो है राइट आंसर क्या है दोस्तों, वो हो जाएगा इसका कन्वेयर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। ठीक है, बी वाला राइट हो जाएगा। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि बेल्ट कन्वेयर की इफेक्टिव टेंशन TE की गणना के लिए क्या आवश्यक है। तो इसके लिए क्या आवश्यक है, ये वाला राइट हो जाएगा। मुख्य खिंचाव और घर्षण आवश्यक है। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि बेल्ट मॉड्यूल्स का संबंध किससे है। तो बेल्ट मॉड्यूल्स का संबंध किससे है, राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, बेल्ट की लंबाई और खिंचाव से है। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि यदि एक बाल्टी एलिवेटर की ऊंचाई बढ़ती है तो मोटर की पावर HP पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कैसा प्रभाव पड़ेगा, बढ़ने का प्रभाव पड़ेगा। फिर आ जाता है अनुभाग X। तो इसमें आ जाता है उन्नत रखरखाव। पहला क्वेश्चन आता है कि बेल्ट स्लिप का सबसे बड़ा खतरा क्या है। तो इसका सबसे बड़ा खतरा क्या है, बी वाला राइट हो जाएगा दोस्तों, घर्षण के कारण आग लगने का खतरा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का उपयोग कन्वेयर में किस लिए किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, रोलर्स और पुली के वियरिंग की स्थिति जानने के लिए होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि एलिवेटर की चेन में एलोंगेशन लंबाई बढ़ना क्यों होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, वेयरिंग के घिसने और जोड़ों के ढीले होने के कारण होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि स्क्रैपर के ब्लेड आमतौर पर किस पदार्थ के बने होते हैं। तो किस पदार्थ के बने होते हैं, पॉलीयूरेथेन या टंगस्टन कार्बाइड के बने होते हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि सामग्री के गुण और हैंडलिंग से संबंधित क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आता है कि हाइग्रोस्कोपी सामग्री को हैंडल करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए, बी वाला राइट हो जाएगा, उसे नमी से बचाना चाहिए, बंद कन्वेयर का उपयोग करना चाहिए। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि सर्च एंगल क्या है। राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, गतिमान बेल्ट पर सामग्री द्वारा बनाया गया प्राकृतिक कोण। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि अत्यधिक चिपकने वाली सामग्री जैसे गीली मिट्टी के लिए कौन सा एलिवेटर सबसे अच्छा है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, पॉजिटिव डिस्चार्ज, जो बाल्टी को मैकेनिकल तरीके से पलट देता है। फिर आ जाता है अगला अनुभाग हमारा, इसमें पूछा गया है कि ड्राइव और पुली विवरण। तो ड्राइव और पुली विवरण में क्या आ जाता है, पहला क्वेश्चन कि क्रोनेड पुली का उपयोग क्यों किया जाता है। तो क्यों किया जाता है, बेल्ट को केंद्र में
रखने के लिए किया जाता है। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि डीड सॉफ्ट पुली क्या मतलब है। राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। सॉफ्ट स्थिर रहती है और पुली बेरिंग के ऊपर घूमती है। फिर आता अगला क्वेश्चन कि टेकअप ट्रेवल का क्या अर्थ है। टेकअप ट्रेवल का क्या अर्थ है। राइट आंसर हो जाएगा इसका जो है दोस्तों हो जाएगा बी वाला। वह दूरी जो टेकअप पुली वेल्ट के तनाव को बनाए रखने के लिए तय कर सकती है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि विधि और सुरक्षा से संबंधित क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आता है कि कन्वेयर बेल्ट के पास काम करते समय लूज क्लॉथिंग ढीले कपड़े क्यों मना है। क्योंकि उसमें जो है उनके घूमने वाले हिस्सों में फंसने का खतरा होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि प्लॉफ स्क्रैपर कहाँ लगाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। बेल्ट के अंदरूनी हिस्से पर टेल पुली से पहले लगाया जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि वाइब्रेटरी फीडर का उपयोग कन्वेयर के साथ क्यों किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। सामग्री को समान मात्रा में धीरे धीरे कन्वेयर पर फीड करने के लिए किया जाता है। फिर आता अगला अनुभाग, इसमें पूछा गया है वन लाइनर क्वेश्चन, ठीक है, जो कि 118 से लेकर के 150 तक हैं। तो पहला जाता है कि वेल्ट प्लाई वेल्ट के अंदर की कपड़ों की परतों को कहते हैं। ठीक है, बेल्ट प्लाई किसे कहते हैं। कपड़ों के अंदर की परतों को कहा जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, फिर पूछा गया है कि सेफ्टी फैक्टर डिजाइन करते समय हमेशा एक से अधिक रखा जाता है। ठीक है, सेफ्टी फैक्टर डिजाइन करते समय हमेशा एक से अधिक रखा जाता है। फिर आता है स्क्रू कन्वेयर पिच को कम करने से वहन क्षमता कम हो जाती है। फिर आता अगला चेन टेंजाइनर चेन को ढीला होने से रोकता है। फिर आता अगला कि मैग्नेटिक हेड पुली अपने आप लोहे के कण अलग कर देती है। फिर आता है अगला कि ट्रांजिशन डिस्टेंस वह दूरी है जहां बेल्ट फ्लैट से थ्रोफ आकार में बदलती है। फिर आता अगला रिटर्न आइडलर्स आमतौर पर फ्लैट होते हैं। फिर आता अगला क्वेश्चन कि इम्पैक्ट आइडलर्स रबर की रिंग से ढके होते हैं। फिर आता अगला क्वेश्चन कि बेल्ट स्प्लाइस बेल्ट जोड़ने के जोड़ को कहते हैं। फिर आता अगला क्वेश्चन कि कोल्ड वल्केनाइजिंग में हीट की ज़रूरत नहीं होती है, केवल केमिकल चाहिए। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि एप्रोन कन्वेयर बहुत गर्म और बड़े पत्थरों के लिए बेस्ट है। फिर आता अगला क्वेश्चन कि चूटे वह रास्ता है जिससे सामग्री एवं कन्वेयर से दूसरे पर गिरता है। फिर आता अगला क्वेश्चन कि बकेट एलिवेटर केशिंग को लेगिंग भी कहते हैं। फिर आता अगला क्वेश्चन कि बी रिटर्न आइडलर्स बेल्ट की सेटरिंग में मदद करते हैं। फिर आता अगला क्वेश्चन कि स्पिलिज का अर्थ है सामग्री का बेल्ट से बाहर गिरना। फिर आता अगला क्वेश्चन कि डस्ट सेपरेशन सिस्टम धूल को हवा में मिलने से रोकता है। फिर आता अगला क्वेश्चन कि लिमिट स्विच एलिवेटर की बाल्टियों के ज़्यादा हिलने पर उसे रोक देता है। फिर आता अगला क्वेश्चन कि सर्विस फैक्टर मोटर चयन के समय लोड की अनिश्चितता के लिए किया जाता है। फिर आता अगला क्वेश्चन कि ट्रॉफिंग एंगल आमतौर पर 20, 35 या 45 डिग्री होता है। फिर आता अगला कि हेडरूम उपकरण के ऊपर खाली जगह को कहते हैं। फिर आता अगला क्वेश्चन ब्रेड चेन एलिवेटर के लिंक की मजबूती बढ़ाता है। फिर आता अगला क्वेश्चन कि इंस्पेक्शन डोर का उपयोग उपकरण के अंदर देखने के लिए होता है। फिर आ जाता है दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि ट्रॉफिंग ट्रेनर
बेल्ट को साइड में भागने से रोकता है। फिर आता अगला कि न्यूमेटिक कन्वेइंग के दो प्रकार हैं, डिलट फेज और डेंस फेज। फिर आता अगला कि डेंस फेज में सामग्री कम हवा और ज़्यादा दबाव के साथ चलती है। फिर आता अगला क्वेश्चन कि सेल्फ क्लीनिंग पुली वह है जिसमें सामग्री चिपकती नहीं है, जैसे विंग पुली। फिर आता अगला क्वेश्चन कि ग्रेविटी डिस्चार्ज एलिवेटर धीमी गति पर काम करते हैं। फिर आता अगला क्वेश्चन कि बेल्ट स्ट्रेच को रोकने के लिए स्टील कार्ड बेल्ट का उपयोग होता है। फिर आता अगला क्वेश्चन कि अलाइनमेंट टूल लेज़र आधारित हो सकते हैं। फिर आता अगला क्वेश्चन कि लेवरिकेशन बियरिंग की उम्र बढ़ाने के लिए अनिवार्य है। फिर आता अगला क्वेश्चन कि कन्वेयर प्रोफाइल कन्वेयर के रास्ते का साइड व्यू होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि वियर लाइनर च्यूट के अंदर की बदली जा सकने वाली प्लेट होती है। फिर आता है लास्ट क्वेश्चन हमारा कि स्क्रिट रबर सामग्री को बेल्ट से किनारे से बहने से रोकता है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और यदि वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।